सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्वामी विरजानंद सरस्वती जी। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हम स्वामी विरजानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे जो एक उच्च कोटि के सन्यासी थे। तो इनका जन्म सन 1771 में पंजाब प्रांत में जालंधर जिले के गंगापुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण दत्त था और इनका बचपन का नाम ब्रिजलाल था, ऐसा करतारपुर की एक बुढ़िया ने बताया। तो करतारपुर की बुढ़िया ने क्या बताया कि इनके पिता का नाम नारायण दत्त था और इनके बचपन का नाम ब्रिजलाल था। 5 वर्ष की आयु में शीतला रोग से पीड़ित हो इनकी आंखें जाती रही। तो जब ये 5 साल के थे तो इनको चेचक रोग हो गया, जब पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं तो उस समय इस रोग के कारण इनकी जो आंखें हैं उनकी रोशनी खत्म हो गई और नेत्रहीन होने पर भी इनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी। जैसे ये मंत्र सुनते थे उनको ज्यों का त्यों दोहराकर याद कर लेते थे। 8 वर्ष की आयु में इनके यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार कराए गए। तो जब ये 8 साल के थे तो इनका वेद इनको सिखाने के लिए वेदारंभ संस्कार है जो है वो करवाए गए। अब ये नेत्रहीन बालक था, इनके नेत्र की रोशनी नहीं थी आंखों की, तो अब इनके लिए इनका सहारा इनके माता पिता ही होते हैं। जो ऐसा बच्चा हो जाता है तो उसके लिए उसका सहारा उसके माता पिता बनते हैं। परंतु भगवान ने विरजानंद जी का यह सहारा भी छीन लिया। माता पिता की मृत्यु से कोमलचित बालक को जो कष्ट उठाना पड़ा होगा उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। तो पहले तो ये बच्चा जो है नेत्रहीन था और उसके बाद इसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। तो अब इस बालक को बहुत ही कष्ट सहने पड़े। अब इनका सहारा एक बड़ा भाई था, परंतु उसको ब्रिजलाल ने स्वयं त्याग दिया क्योंकि उसके भाई भाभी जो थे वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो इससे तंग आकर 12 साल की उम्र में ब्रिजलाल ने घर छोड़ दिया। अब इस प्रकार दुखी होकर इसने घर छोड़ दिया। माता पिता की मृत्यु हो गई थी, भाई भाभी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो इस नेत्रहीन बालक ने घर ही छोड़ दिया। उन दिनों यातायात की सुविधा आज जैसी नहीं थी, फिर भी यह साहसी बालक अपने मार्ग पर बढ़ता चला गया। तो उस समय इतने व्हीकल नहीं चलते थे, लेकिन फिर भी ये बालक अपने रास्ते में चलता रहा। रास्ते में इसको बहुत ही कष्ट सहने पड़े। 3 वर्ष इसको लगे और ये ऋषिकेश जा पहुंचा। उस समय ऋषिकेश आज जैसा रमणीक स्थान नहीं था। आज तो ऋषिकेश जो है बहुत ही अच्छा स्थान है, देखने योग्य है, परंतु उस समय वो एक सिंपल सा साधारण सा स्थान था जहाँ पर सिर्फ जो योगी लोग थे वो योग साधना करते थे और उनका ये वो स्थान माना जाता था। वहां पर ना तो कोई अन्न उगता था, ना ही कोई धर्मशाला थी। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और वहां पर जो महात्मा लोग थे वो कुटिया बनाकर रहते थे और वहां पर खाने पीने के लिए सिर्फ जंगली बेर थे। यहाँ पहुंचने का कारण था बालक के मन का संकल्प। अब विरजानंद जी यहाँ पर क्यों पहुंचे? क्योंकि उन्होंने अपने मन में संकल्प ले रखा था कि वो संसार से वैरागी बनेंगे। संसार को त्याग कर, संसार से मोह त्याग कर योग साधना में लीन होने के लिए इन्होंने ऋषिकेश ये पहुंच गए। यहाँ पर चारों ओर ब्रिजलाल के तप की धूम मच गई। अब ब्रिजलाल ने यहाँ पर आकर इतनी तप साधना की कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सभी तपस्वी उनके तप की बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी बुद्धि पहले ही तेज थी। जब उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की तो उससे उनकी बुद्धि और भी तेज हो गई। लोग इन्हें प्रज्ञा चक्षु कहने लगे। सहसा एक रात स्वप्न में उन्होंने सुना, ब्रिजलाल तुमने यहाँ जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। तो एक दिन इनको सपना आया कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, दूसरी जगह पर चले जाओ। वे ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार कनखल आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनसे पढ़ने लगे। तो अब ये
हरिद्वार में आ गए। यहाँ पर इन्होंने पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली। उनका नाम ब्रिजलाल के स्थान पर विरजानंद रखा गया। पढ़ने के साथ साथ विरजानंद जी पढ़ाने का कार्य भी निरंतर करते रहे, जिससे भोजन आदि का निर्वाह आसानी से चलता रहे। अब विरजानंद जी जो है पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का काम भी करने लगे। ये भिक्षा मांगने को बुरा समझते थे। कनखल से चलकर विरजानंद बनारस पहुंचे। वहां पर वे पंडित विद्याधर के शिष्य बने और नियमित रूप से अध्ययन करने लगे। यहाँ पर वे व्याकरण के साथ साथ वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन भी करने लगे। काशी से वो गया होते हुए कलकत्ता पहुंचे। आगे चलकर गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए एटा जिले के सोरानगर में उन्होंने अपना आसन जमाया। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ उनकी अध्यापन शैली ऐसी रुचिकर थी कि शीघ्र ही विद्यार्थी वर्ग पर उनकी धाक जम गई। अब जिन बच्चों को ये पढ़ाते थे सभी बच्चे इनको पसंद करते थे और इसके अतिरिक्त विरजानंद छात्रों से बच्चों की तरह प्रेम भी करते थे। उनका सुख दुख अपना समझते थे। तो विरजानंद जी भी छात्रों से बहुत प्रेम करते थे और छात्र भी विरजानंद जी को पसंद करते थे। यही दंडी विरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई। अब यहाँ पर अलवर में इनकी भेंट राजा से हुई। वे इनकी विद्वता से, अब विरजानंद जी इतने विद्वान थे कि राजा भी उनसे प्रभावित हो गए और बहुत अन्य विनय कर तथा प्रतिदिन उनसे पढ़ने की प्रतिज्ञा कर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। अब उस राजा ने उसी से प्रार्थना की विरजानंद जी से कि आप मेरे महल में चलो, वहां मुझे डेली पढ़ाया करो। राजा नियम पूर्वक विरजानंद जी से पढ़ने लगे। एक दिन राजा राग रंग में पढ़ने की बात भूल गए। विरजानंद ने उसी दिन अलवर छोड़ दिया, पुनः सोरो लौट आए। यही उनका एक शिष्य रामदास श्रद्धा पूर्वक इनकी सेवा करने लगा। कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरतपुर होते हुए मथुरा आ विराजे। स्थायी रूप से यहीं इनकी पाठशाला स्थापित हुई और वे जीवन के अंत तक यहाँ रहकर विद्यादान में लगे रहे। यही स्वामी दयानंद जैसे अनोखे वैरागी साधु सुधारक की इनसे भेंट हुई। इस गुरु को पाकर दयानंद के मन की चिरकाल की अभिलाषा भी पूरी हो गई। अब इनको दयानंद जी ने अपना गुरु बना लिया और दयानंद जी के मन की भी ये अभिलाषा पूरी हो गई।